हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ड्रीम आईएएस के इस ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस में। पहले सभी लोग जुड़िए और लाइव आइए। हम लोग देख रहे थे क्लाइमेट, जलवायु। चैप्टर 4 चैप्टर 5 क्लाइमेट। क्लाइमेट जिसमें पहला पॉइंट भारत की जलवायु, ये पॉइंट लिखा हुआ था। उसमें जलवायु क्या होती है, जलवायु का मैंने मतलब बताया, जलवायु क्या होती है ये चीज़ समझ आई। जलवायु का शाब्दिक अर्थ क्या है और उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, वास्तविक अर्थ या एक्चुअल मीनिंग क्या है उसकी, यह मैंने समझा। जलवायु शब्द समझने के बाद आगे बढ़े हम लोग। मौसम क्या होता है, मौसम को समझा। फिर उसके बाद हम लोग आगे आए ITCZ। ITCZ क्या होता है, ITCZ कैसे वर्क करता है, अंतरा उष्ण कटिबंधीय, अंतरा उष्ण कटिबंधीय कन्वर्जन अभिसरण क्षेत्र। इसको इंग्लिश में लिख दें। ये वर्ड आपको याद ही करना है। इंट्राट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, अंतरा उष्णकटिबंधीय अभिसरण जोन। इसका मतलब है कोई दो चीज़ें आकर के आपस में मिलती हूँ, कन्वर्ज होती हूँ, मिलती हूँ या अभिसरित होती हूँ। अपसरित डाइवर्जेंस, बाहर की तरफ जा रही हूँ जहाँ से। यहाँ कौन सी चीज़ें मिल रही हैं, कन्वर्जन किसका हो रहा है, पवनों का, पवनों का। वो क्यों हो रहा है, इसके लिए हम लोगों ने समझा सूर्य के द्वारा, सूर्य की लंबवत किरणों के कारण, सूर्य की लंबवत किरण जहाँ पड़ेगी, जैसे कल मैंने एक एग्जांपल देके बताया था कि जैसे हम लोग ऐसे लाइट में बैठे हुए हैं, हमें कोई लाइट का फ़र्क नहीं पड़ रहा है। जब भी हम लाइट की तरफ देखने लगते हैं तो वह लाइट सीधे हमारी आंखों पे पड़ती है, 90 डिग्री के कोण पे पड़ती है, तो उसकी ऊष्मा हमें अधिक मालूम पड़ती है। इस वजह से पृथ्वी का वह क्षेत्र भूमध्य रेखा और इसके ऊपर यहाँ कर्क रेखा और मकर रेखा, कर्क रेखा मकर रेखा के बीच में जब सन हमारा यहाँ कहीं सामने होता है, बड़ा सा है, सामने स्थित होता है, तो वह कुछ इस क्षेत्र में ऊपर से नीचे की तरफ मूव होता है। वो किस तरीके से मूव होता है वो भी कल हम लोग देख चुके हैं कि 21 मार्च को सूर्य विषुवत
रेखा या भूमध्य रेखा पर लंबवत रहता है, उसके बाद जून में जाने पर कर्क रेखा पर, ऐसे फिर 23 सितंबर को फिर वह यहाँ आता है और 22 दिसंबर को मकर रेखा पर मकर विषुव, उसके बाद में फिर 21 मार्च को घूम के फिर वहीं आता है। इस तरीके से साल भर में ऊपर से नीचे होता है। इन रेखाओं के बाद ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में घूमता है। हालांकि सूर्य नहीं घूमता, पृथ्वी हमारे 23 डिग्री कोण पर झुकी हुई है और वह सूर्य का परिक्रमण करती है। इस वजह से हमें ऐसा लगता है कि सूर्य इधर उधर अप या डाउन हो रहा है। जहाँ सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, जहाँ सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं वहाँ से संवहनी तरंग उठती है, संवहनी तरंगें उठती हैं और लो प्रेशर बेल्ट मेंटेन होती है। कन्वेक्शन करंट उठती हैं, लो प्रेशर मेंटेन होता है, हाई टेम्परेचर होता है क्योंकि अधिक तापमान प्राप्त हो रहा है, संवहनीय वर्षा होती है। संवहनीय वर्षा लिखे हैं, वर्षण नहीं लिखे हैं, वर्षा ही यहाँ पर लिखेंगे। वर्षा और वर्षण में अंतर आगे हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे समझेंगे। यह चीज़ें तो हमारी हुई कल की, जो हमने कल समझा था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत में मानसून का आगमन। या मानसून ऑन सेट, मानसून का आगमन। जैसे कल हम लोग देख रहे थे यहाँ प्रायद्वीपीय भारत कुछ इस तरीके से हमारा बना हुआ है। प्रायद्वीपीय भारत कुछ हमारा इस तरीके से बना हुआ है, जिसमें यहाँ भूमध्य रेखा खींची हुई है। यहाँ से हम लोगों को स्टार्ट करना है। यह है स्थिति। आप यहाँ मोटा सा लिख लेंगे, ग्रीष्म ऋतु, ठीक है। ये 21 मार्च डेट एकदम याद रखिएगा। अगर आपने इसमें कोई भी डेट का गड़बड़ी करी तो मानसून आएगा नहीं, पूरा मानसून। कॉन्सेप्ट क्लियर। अगर एक भी डेट गड़बड़ हुई तो कॉन्सेप्ट क्लियर, और स्पेलिंग वही रहेगी, आपके दिमाग से भी क्लियर हो जाएगा। इसको समर मानसून, समर सीजन, गर्मी के लिए समर मानसून, समर सीजन, समर वेकेशन जैसे हम लोग जाते हैं, वही ये 21 मार्च को सूर्य की सीधी किरण, मतलब एकदम वर्टिकल यहाँ पे पड़ती हैं। तो यहाँ पर कुछ इसी के साथ साथ IT से Z जो मैंने कल समझाया था वो कुछ इसी के साथ ऐसे रहेगा। यह वह बेल्ट है जहाँ लो प्रेशर, क्यों लो प्रेशर, क्योंकि सूर्य की सीधी किरण पड़ी, गर्म हुई वहाँ की हवाएं ऊपर की तरफ, बाहर की तरफ उठ रही हैं। यहाँ से हवाएं बाहर की तरफ उठ रही हैं। यहाँ से हवा जैसे ऊपर की तरफ उठी तो क्या हुआ, यहाँ लो प्रेशर मेंटेन हुआ। कन्वेक्शन करंट,
ऊपर की तरह संवहनी करंट उठी और संवहनीय वर्षा। वर्षण का एक प्रकार है संवहन, जैसे आपने पढ़ा होगा कि संवहन के द्वारा गर्म हो रहा है, चालन के द्वारा गर्म होती हैं। जैसे हम लोग इंडक्शन पे कुकर में खाना बनने रखते हैं तो उसमें कुकर कम गर्म होता है, जबकि देखते हैं अंदर दाल पकी हुई दिखाई पड़ेगी। क्यों? संवहन करंट के द्वारा जो ऊर्जा निकलती है उसके द्वारा हमारी दाल पक करके तैयार हो जाती है। कुछ उसी तरीके की ये है क्या, संवहनी तरंगों जो ऊष्मा है वह बाष्पोत्सर्जन लेकर के ऊपर की तरफ गई और कंडेंसेशन हुआ, संघनन हुआ, उस वजह से बारिश होना शुरू हुई। यह एक स्थिति कल तक हम लोग पढ़ लिए थे, इसी से अब हम लोग यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं। यह ITCZ है, ITCZ, इंट्रा ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। अब यह 21 मार्च से बढ़ना शुरू हुई। इसे नॉर्थ में यहाँ -23.5 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड या अक्षांश तक जाना है 3 महीने में। 1 महीने में लगभग एवरेज 30 दिनों में यह 8 डिग्री ऊपर की तरफ बढ़ती जाएगी, क्योंकि पृथ्वी हमारी चल ही रही है। जैसे कल मैंने बताया था कि वो घूम रही है, तो वो घूम ही रही है, रोज ही घूम रही है। एक एक दिन करके 21 मार्च से कुछ यहाँ 1 महीने के बाद 21 अप्रैल को सूर्य की पहली किरण या सूर्य की किरणें यहाँ पर वर्टिकल या लंबवत पड़ने लगी। उसी के साथ ये चला आ रहा है ITCZ। अब ITCZ का क्या काम है, ये इसके साथ है। जैसे ही ये पृथ्वी पर पड़े, स्थल खंड पे पड़ा, यह ऊपर की तरफ टिल्ट होना शुरू हो गया। ऊपर की तरफ टिल्ट क्यों हो रहा है ये भी कल मैंने बताया था, क्योंकि स्थल खंड है, जल की अपेक्षा जल्दी गर्म होगा। जल्दी गर्म होगा जिससे वह आगे आगे चलना शुरू हो जाएगा। कोई भी जैसे मालिक जाते हैं सुबह सुबह कुत्ते को लेकर टहलाने जाते हैं, देखा होगा वो कुत्ता आगे आगे खींचता हुआ चलता है। कुछ ऐसे ही ये मानिए अभी हमारा सन या सूर्य नारायण भगवान कुछ यहीं पहुँचे हुए हैं कन्याकुमारी के पास में। यहाँ कन्याकुमारी नागरकोइल डिस्ट्रिक्ट का एकदम लास्ट पॉइंट है, लास्ट सिटी है। प्रायद्वीप छोटा निकला हुआ बाहर निकला हुआ छोटा सा भाग यहाँ पहुँचे हैं। तब तक देखते हैं बंधा तो वो सूर्य से ही है, सूर्य ने उसे हाथों में पकड़ रखा है ITCZ को, लेकिन क्या कर रहा है वो कुत्ते के तरीके से आगे 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 खींचते चला जा रहा है। सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ, जैसे सूर्य अभी यहाँ तक पहुँचा है, उनका कुत्ता आगे की तरफ बढ़ रहा है, वो खींच रहा है। मानसून हम लोग कब कहेंगे कि भारत में मानसून का आगमन हुआ, जब यही ITCZ कोई कर्क रेखा पर आकर के रुक जाए, या रुकेगा तो है नहीं, फिर वापस आना शुरू हो जाए। कर्क रेखा पर पहुंचने को हम लोग कहेंगे मानसून आया, मानसून है हमारे वहाँ। उससे पहले ये जो फिर अगले महीने कुछ यहाँ सूर्य आ गया गोवा वाले तट पे या कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में है, तब हम देखें वही कुत्ते की तो वही है, कुछ इसी तरीके से वो ऊपर की तरफ आगे आगे खींच रहा है, जल्दी जल्दी चलने का प्रयास कर रहा है। सन यहाँ है,
इसको बोलेंगे जब मानसून, हम इसे बोलेंगे उससे पहले मानसून कह नहीं सकते, मानसून आया है, भले ही मानसून हमारे वहाँ एंटर हो चुका है, लेकिन हम लोग मानसून की स्थिति तभी बोलेंगे जब सूर्य की सीधी किरणें वर्टिकल यहाँ कर्क रेखा पर पड़ रही हों और ITCZ हमारा इसी सूर्य के अनुसार, सन के अनुसार यहाँ कहीं ऊपर स्थित हो। तो ये इसे बोलते हैं प्री मानसून। प्री मानसून या मानसून पूर्व, मानसून पहले की स्थिति। इसमें कुछ ऐसा हुआ, यहाँ जैसे अब यहाँ अभिसरण क्षेत्र है, हवाएं आ रही हैं, मिल रही हैं, आ रही हैं, मिल रही हैं। अभिसरण क्षेत्र है, यहाँ भी वही स्थिति है। जैसे क्या है, ये हवाएं आ रही हैं, सॉरी ये हवाएं मिल रही हैं इस तरीके से, और यहाँ से भी हवाएं इस तरीके से जा कर के मिल रही हैं। जैसे ये भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, इसके ऊपर की तरफ हम लोग आएंगे तो हवाएं, यहाँ से जो हवाएं इधर आ रही थी, ऐसे हो रही थी, ऐसे आने वाली हवाएं ऊपर की तरफ ऐसे मूव हो जाएंगी। इसके लिए दो नियम हैं, अगले पन्ने पर लिख दे रहे हैं यहाँ। जो हवा यहाँ से आई इधर अपनी राइट हैंड साइड घूमी, उत्तरी गोलार्ध में अपने राइट हैंड साइड घूम जाती है। हवा कहीं घूम के नहीं जाती है। यह पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमने की वजह से हमें ऐसा महसूस होता है कि हवा इस तरीके से घूम गई है। यह फेरल्स का नियम, इसे बोलते हैं फेरल्स का नियम या कोरियालिस फोर्स। कोरियालिस बल या फेरल्स के नियम के अनुसार हवा उत्तरी गोलार्ध में, नॉर्थ हेमिस्फीयर में अपने राइट हैंड साइड टिल्ट हो जाती है, घूम जाती है। वहीं जब दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो वो हवा अगर इधर से आ रही है तो वो इस साइड की तरफ घूम जाएगी। अपने जब ऊपर से आ रही है तो इस साइड घूमी तो लेफ्ट हैंड साइड हो गया, क्योंकि वो ऊपर से आ रही है तो उसका लेफ्ट इस साइड हो गया। तो यहाँ से आने वाली का लेफ्ट इस साइड हुआ, तो वो हवा इधर से आई, यूँ घूमी, लेफ्ट हैंड साइड घूमी। इसके लिए भी यही दो नियम हैं, क्योंकि बस उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं आपको घूमती हुई नजर आएंगी। अब हम लोग पीछे फिर आए, जैसे यहाँ तक चल रही थी हवा, अब ये 21 मार्च से जब 21 अप्रैल को हुआ, यहाँ आना स्टार्ट हुई हवाएं। तो जो हवा इस तरीके से चली आ रही थी, इनको नाम दिया था, मैंने कल ही बताया था, पछुआ पवन, सॉरी व्यापारिक पवन। व्यापारिक पवन व्यापारिक पवनें जो चली आ रही थी, वो जब ये विषुवत रेखा हमारे पृथ्वी का एकदम गोल में बीच में खींची गई रेखा को ऐसे पार करी। अब यह चीज़ जो बीच का है, यह चीज़ यहाँ नहीं, अब यहाँ पर स्थित है। तब इन्हें क्या करना है, आई तो यहाँ तक सीधी सीधी, लेकिन अब जाना इधर है। अब ये इधर की तरफ चलना शुरू हो गई। क्यों जा रही हैं? क्योंकि ITCZ यहाँ पर है, यानी यहाँ पर लो प्रेशर मेंटेन है,
लो प्रेशर को भरने के लिए हवाएं चारों तरफ से आकर के भरती रहती हैं, इसीलिए यहाँ तक ऐसे हवाएं, फिर यहाँ गई, नीचे से ऐसे हवाएं ऊपर की तरफ ऐसे जा रही हैं। सारी कहाँ तक आएंगी? ये यहाँ तक। ITCZ, जैसे ITCZ मैंने यहाँ बनाया है, वही अगले महीने की स्थिति ले लें तो हवा यहाँ तक ऐसे चल के आई, उसके बाद में फिर वो ऐसे सीधे होके बस यहाँ पहुँचना है उसे। ये लो प्रेशर का, जहाँ प्रेशर बहुत कम है, हवाएं ऊपर की तरफ उठ चुकी हैं गर्म होकर के, यहाँ पर हवाएं मिलने के लिए, इस जगह को भरने के लिए कुछ यहाँ से चलती हैं। क्योंकि यह लो प्रेशर कुछ छोटा है, अपेक्षाकृत छोटा है, जिस वजह से अरब की खाड़ी और इधर अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में हाई प्रेशर है, तो यहाँ से हवाएं स्थल की तरफ, जहाँ अपेक्षाकृत अधिक लो प्रेशर है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, लो प्रेशर की बेल्ट की तरफ हवाएं ऐसे चलना स्टार्ट होंगी। अब ये हवाएं चल रही हैं, प्री मानसून की स्थिति है। तो सबसे पहले यह प्रायद्वीपीय भारत मैंने थोड़ा बड़ा बनाया है। यहाँ सबसे पहली सूर्य की किरण पड़ी, ये ले लिए कुछ, ये ITCZ, अब यहाँ कहीं हमारा पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट या पश्चिमी घाट अवस्थित है। तो यहाँ जब कोई आई तो दो भागों में टकराना शुरू हो गई हवा। अब दो भाग में बटी क्या? एक बनी कन्या और एक बनी कुमारी। एक बनी कन्या और एक बनी कुमारी। मानसून जब यहाँ आया, मानसून अभी नहीं कहेंगे, सॉरी, शब्द अगर जो हमसे निकल भी जाए तब भी आप ये न मानेंगे कि वो मानसून है। मानसून तब तक मानसून नहीं है जब तक सूर्य की लंबवत किरणें 23.5 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर सीधी नहीं पड़ती और ITCZ ऊपर की तरफ शिफ्ट नहीं हो जाता, तब तक मानसून नहीं कहेंगे। प्री मानसून की किरण, सूर्य की लंबवत किरणें यहाँ पर पड़ी, ITCZ का भारत में एंटर हो गया, इसे बोलते हैं मानसून ऑन सेट, मानसून का आगमन या प्री मानसून। प्री मानसून, मानसून पूर्व, जैसे आप देखते होंगे मानसून पूर्व ही वर्षा हो जाती है, कई जगहों पर होती है, इसी वजह से होती है इनमें। अब ये पश्चिमी घाट, यहाँ कोई बहुत बड़ा कोई लो प्रेशर मेंटेन नहीं हुआ है, क्योंकि छोटा सा स्थलखंड है और फिर हरा भरा भी है, भूमध्य रेखा के पास में भी है, तो यहाँ कोई छोटा सा ऐसे लो प्रेशर मेंटेन है इसी रेखा के सहारे। अब यहाँ से छोटी छोटी दो रेखाएं जो एक इस साइड और एक इस साइड बटना शुरू हुई इस लो प्रेशर को भरने के लिए। ये केरल वाला तट हम थोड़ा सा और बढ़िया करके बना रहे हैं, जहाँ ये यहाँ नीलगिरी की पहाड़ी और अन्नामलाई, पालनी हिल्स और इलायची कार्डमम हिल्स, ये पहाड़ी पिछले
लेक्चर में कवर करी जा चुकी हैं। अब मानसून यहाँ कन्या और कुमारी के रूप में, सॉरी मानसून की जगह प्री मानसून बोलेंगे, फिर से प्री मानसून हमारा एंटर हो रहा है। एक रेखा कन्या वाली को पकड़े, वो यहीं की लोकल हाई प्रेशर की वजह से लोकल के लो प्रेशर को फुलफिल करने के लिए कुछ इस तरीके से हवाएं चलना शुरू हुई। हवाएं चलना शुरू हुई, उसने क्या किया, देखा इसी पे रहो 1 मिनट, यहाँ आए, ये पहाड़ियाँ कुछ खड़ी हुई हैं। नीलगिरी में सबसे दक्षिणी भारत की या दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी, सबसे यहाँ पर देखा कि सबसे बड़ी चोटी कोई ऊंची खड़ी हुई है। गए टकराए, ऐसे बड़े ऊंचे खड़े हुए थे कुछ इस तरीके से। अब ये हवा आई, देखा ये पहाड़ बड़ा सा, जाके ऐसे टकराए, ऊपर की तरफ उठे, ऊपर की तरफ उठते गए, संघनन हुआ, संघनन होने के बाद बारिश हुई। ऐसे पर्वत खड़ा हुआ है, हवा आ रही है, इससे टकराई और धीरे धीरे पहाड़ के सहारे ऊपर की तरफ, माउंटेन के सहारे ऊपर की तरफ उठी, ऊपर गए, कंडेंसेशन हुआ और बारिश हुई। कुछ इस पश्चिमी घाट के सहारे हवा गई, ऊपर की तरफ उठी, बादल बने और बारिश हुई। यह मानसून बर्स्ट की घटना यहाँ की है। मानसून बरसना मतलब जैसे आपको लगेगा कि एक ही जगह पर कोई बाल्टी से लेकर के पानी उड़ेल दे रहा है या बड़ा ड्रम लेकर के पानी गिरा दे रहा है। ऐसी स्थितियां आपको केरल की पहाड़ियों के बीच में दिखाई पड़ेगी। वही जब क्लाउड बर्स्ट, ये मानसून बर्स्ट की घटना यहाँ की है। सब मैंने कहा, एक भी शब्द अगर जो आप इधर उधर करेंगे तो क्लाइमेट चैप्टर समझ नहीं आएगा। मानसून बर्स्ट यहाँ की घटना है जो केरल, कर्नाटक और यहाँ के पश्चिमी घाट के सहारे, पश्चिमी घाट के पश्चिमी किनारों पर जो बारिश हो रही है, कुछ ऐसे बिंदी बना दे रहे हैं। यहाँ की जो घटना है ये मानसून बर्स्ट की घटना है। वहीं जब हम लोग इनको कन्या और कुमारी दोनों को ले जा करके ऊपर कहीं मिलाएंगे जाके, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में जब ये बारिश होगी, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बारिश होगी, वो क्या लाएगी, क्लाउड बर्स्ट। तो ये आगे घटना आएगी, फिर मैं बताऊंगा कैसे होती है ये मानसून बर्स्ट। सबसे पहले यहाँ केरल में वर्षा होना स्टार्ट हुई, उसके बाद आगे बढ़े, उसके बाद आगे बढ़े हम लोग। कर्नाटक और केरल के तट पे इसे बोला जाता है चेरी ब्लॉसम। कर्नाटक और केरल के तट पर चेरी ब्लॉसम, चेरी ब्लॉसम, चेरी ब्लॉसम ये प्री मानसून की वर्षा है, मानसून पूर्व की वर्षा है, जिसमें अच्छी खासी बारिश होती है। चेरी की फसल के लिए बहुत अच्छी होती है, इससे मसालों की खेती अच्छी होती है। चेरी के नाम पर इसका नाम चेरी ब्लॉसम रख दिया गया। वही जब धीरे धीरे मानसून ऊपर की तरफ शिफ्ट होता जाएगा तो यह वर्षा महाराष्ट्र में आम्रवर्षा,
आम्र वर्षा कहलाएगी।